बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब कैसे हैं? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम नेक्स्ट टेंस करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं इसे उर्दू में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है जी इसकी? उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा वगैरह आता है। जी जनाब, इससे पहले एक बार लिख लेते हैं, बाद में इसे एक्सप्लेन करते हैं। बनाने का तरीका क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रात बनाने का तरीका क्या है। सिंपल टेंस या अफर्मेटिव टेंस कौन सा होता है, कैसे बनाएंगे। सादा टेंस वो फिक्रा होता है जिसमें ना तो कोई सवाल पूछा जाए और ना ही किसी चीज़ का इनकार किया जाए, यानी इसमें क्या या नहीं के इस्तेमाल नहीं आएंगे उर्दू में। फाइल के बाद विल बी या शल बी लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक हो गया जी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हो गए विल बी और शैल बी। अब नेगेटिव फिक्रा कैसे बनेगा, जिसे हम मनफी कहते हैं, मनफी फिक्रात। फाइल के बाद विल नॉट बी लास्ट पे रहेगा, विल बी नॉट नहीं लिखना, विल नॉट बी जो है ये वर्ब के साथ आएगा। विल नॉट बी या शल नॉट बी लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक हो गया जी। इसे एक्सप्लेन करेंगे बाद में। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, या सवालिया फिक्रा जिसे बोलते हैं। फाइल से पहले विल या शल और फाइल के बाद बी लगाकर वर्ब की
पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। सवालिया मनफी कैसे लिखेंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव। फाइल से पहले विल या शल, और फाइल के बाद नॉट बी लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। जी जनाब, हम लोग टेंस लिख चुके हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फेल मुस्तकबिल जारी, वो काम जो एक उम्मीद के तौर पर किया जा रहा हो, हम वहाँ पे खेल रहे होंगे, वो जा रहे होंगे, एक उम्मीद है, होप है, वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है। वहाँ पे ऐसे फिक्रों में मोस्टली एक्सपेक्टेशन, कोई होप, कोई उम्मीद होती है। हाँ, वो मेरा एहतराम कर रहा होगा, वो जा रहे होंगे, वो आ रहे होंगे, वो सो रहे होंगे। ठीक है। उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा वगैरह आता है, ये पहचान है। बनाने का तरीका सिंपल, फाइल के बाद विल बी या शैल बी लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। हम लोगों ने जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किया था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किया था, तो उसके हेल्पिंग वर्ब थे विल या शल। याद होगा आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं विल और शल। यहां पे जस्ट इनके साथ बी आएगा, बी दोनों के साथ। क्लियर हो गया जी? अब बी सिंपल में तो कुछ टेंशन नहीं देता, जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तो फिर बी को बड़ी एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब नॉट आएगा तो विल बी नॉट नहीं लिखना, विल नॉट बी। बी जो है ये हमेशा वर्ब के साथ रहेगा। तरतीब ये होगी कि सब्जेक्ट आएगा पहले, ठीक है जी, फिर विल या शल। ठीक हो गया जी? नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव टेंस की फिक्र की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, विल या शल आएगा, फिर सेंटर में नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट अगर हो तो। तरतीब ये होगी, सब्जेक्ट पहले, फाइल यानी काम करने वाला पहले, उसके हिसाब से फिर अगर विल लिखना है तो विल लिखें, शल लिखना है तो शल लिखें। विल आएगा, शल आएगा, आई और वी के साथ शल, बाकी सब के साथ विल। ठीक है जी? शल सिर्फ लगेगा आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ विल लिखेंगे। सब्जेक्ट आएगा, विल या शल दोनों में से एक आएगा यहाँ पे, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा यहाँ पे, भूलना नहीं है। और ऑब्जेक्ट, वर्ब की ये पहली फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, 2-3। चलें जी। यहीं पे लिखते हैं ताकि सामने हेल्प मिल सके। वो लाहौर जा रहा होगा, पहचान कीजिए पहले, वो लाहौर जा रहा होगा।
उर्दू फिक्र के आखिर में रहा होगा आता है, कौन सा टेंस होगा फिर? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। स्टेटस चेक कीजिए, ना तो कोई सवाल पूछा गया ना कोई नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल है। सिंपल बनाने का तरीका क्या है कि फाइल के बाद विल बी या शैल बी लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लिख दें। फाइल क्या है? वो होगा, यानी ही है, ही के साथ विल आएगा। फाइल के बाद विल बी या शैल बी, यहाँ पे विल आएगा। फाइल के बाद विल बी लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। पहली फॉर्म ये है, इसके साथ आईएनजी। कहाँ जा रहा है? वो जा रहा होगा लाहौर। ही विल बी गोइंग टू लाहौर। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब आ गया, साथ में आईएनजी लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है टू लाहौर। सही है जी। अब इसको नेगेटिव करेंगे तो फिर थोड़ा सा मजा आएगा। फिर कैसे करेंगे? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हम मैच नहीं जीत रहे होंगे। जी, पहचान कीजिए पहले। तरीका वही है, सबसे पहले पहचान करनी है। इस इन 3 टारगेट से नहीं हटना कभी भी। पहचान पहले, फिर स्टेटस चेक करना है, फिर उसके बनाने का तरीका। इस पैटर्न पे चलेंगे तो कोई मुश्किल नहीं रहेगी। पहचान कीजिए, हम मैच नहीं जीत रहे होंगे। रहे होंगे उर्दू फिक्र के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा हो गया। स्टेटस चेक कीजिए, क्या नहीं, क्या उसमें नहीं है। अब नहीं उसमें मौजूद है, यानी ये नेगेटिव फिक्रा है। हम मैच नहीं जीत रहे होंगे, नहीं का यूज हुआ, तो ये नेगेटिव टेंस है। नेगेटिव कैसे बनेगा? फाइल के बाद विल नॉट बी, शल नॉट बी। अब देखिए, फाइल क्या है? वी के साथ शल आएगा, विल नहीं आएगा। विल जब आएगा तो वो एक कंडीशन है, जब हम लोग रिपीट करेंगे सारे टेंसेस तो उस वक्त लिखेंगे वो। वी शल नॉट बी, विन होता है जितना। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब आईएनजी लगेगा तो एन डबल होगा। वी शल नॉट बी विनिंग दी मैच। ठीक हो गया जी। ऐसे ही ये सवालिया है, सवालिया को इसे सवालिया कर लेते हैं थोड़ा सा। इसी को पहले सवालिया मनफी कर लेते हैं। क्या शुरू में लिख देता हूँ, क्या लिख दिया शुरू में? क्या हम मैच नहीं जीत रहे होंगे। अब शल उठा के पहले ले जाना, शल या विल। फाइल से पहले शल या विल, लास्ट वर्ड है ये इंटरोगेटिव। इसमें क्या है और नहीं दोनों का इस्तेमाल है। पहचान में है रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्टेटस में है सवालिया मनफी, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये वाला। बनाने का तरीका क्या है? फाइल से पहले विल, ये शल। फाइल है यहाँ पे वी से पहले शल आएगा, शल वी। फाइल के बाद नॉट बी लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ये देखिए, शल वी नॉट, फाइल से पहले विल या शल, और फाइल के बाद नॉट बी लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक हो गया जी। ये ऑब्जेक्ट लास्ट पे रखते हैं। चलें जी, अब एक कैटेगरी रहेगी, उसकी एक मिसाल करते हैं, फिर बाकी कल वाले लेक्चर में फुल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं नहीं को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। क्या हम मैच जीत रहे होंगे? पहचान है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। बनाने का तरीका क्या है? स्टेटस क्या है कि सवालिया है। सवालिया के बनाने का तरीका क्या है कि फाइल से पहले विल या शल, और फाइल के बाद बी लगा कर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। लिखिए जी, सब्जेक्ट लिखिए क्या है? वी शल वी
बी। विनिंग द मैच, ठीक हो गया। क्या हम मैच जीत रहे होंगे? शैल वी बी विनिंग द मैच। जो परेशानी को टेंशन कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलें जी, आज के लिए इतना ही है। कल इंशाल्लाह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की मिली जुली जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, यानी मिक्स फिक्रों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।